नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 पाठ 6 पार नजर के लेक्चर 2। बच्चों, पहले लेक्चर वीडियो में हमने पढ़ा कि छोटू किस प्रकार सिक्योरिटी पास लेकर सुरंगनुमा रास्ते में प्रवेश करता है और सिपाहियों द्वारा पकड़े जाने पर घर वापस लाया जाता है। उसके पिता उसे समझाते हैं कि उस रास्ते पे जाने की आम आदमियों को परमिशन नहीं है, वे उस रास्ते से नहीं जा सकते। और कंट्रोल रूम में उनके स्टाफ के जो हेड हैं उनके द्वारा आए कुछ परिवर्तन के बारे में छोटू के पिता को बताते हैं और उसके पिता किस प्रकार आगे अपना संदेह प्रकट करते हैं। आइए इस लेक्चर वीडियो में पढ़ते हैं। छोटू के पापा अपना संदेह प्रकट करते हुए कहते हैं कि कहीं यह कोई अंतरिक्ष यान यानी कि स्पेसशिप तो नहीं है। वह सोचने लगते हैं कि हमारे मंगल ग्रह के अलावा सौर मंडल होता है सोलर सिस्टम में और किस ग्रह पर जीवों का अस्तित्व एक्सिस्टेंस हो सकता है। क्या वह दूसरे ग्रह के लोग इतनी प्रगति होता है प्रोग्रेस कर चुके हैं कि अपना अंतरिक्ष यान छोड़ सके। उनके मन में इस यान के लोगों को नजदीक से देखने की उत्सुकता मतलब क्यूरियोसिटी जागती है, यानी कि वो जो उस अंतरिक्ष यान में बैठे लोग हैं उनको जानने की उनके अंदर उत्सुकता आती है कि हम जाने और देखें कि किस प्रकार के लोग हैं। उन्हें लगता है कि अगर वह यान सच में मंगल ग्रह की तरफ ही आ रहा है तो हो सकता है कि उसमें बैठे लोगों को वह देख पाए। वो सोचते हैं कि अगर वो सच में मंगल ग्रह की तरफ आ रहा है तो हो सकता है कि जो लोग उनमें बैठे हैं वे उन लोगों को देख पाए। छोटू के पापा लगातार इस यान पर नजर रखे हुए थे। अचानक उन्होंने देखा कि उस यान से एक यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल जो हाथ था वो बाहर निकल रहा था और उसकी लंबाई धीरे धीरे ही बढ़ती जा रही थी। तुरंत ही कॉलोनी की प्रबंधक समिति यानी कि मैनेजमेंट कमेटी जो थी उनकी सभा बुलाई गई और अध्यक्ष ने बताया कि 2 अंतरिक्ष यान मंगल की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। यानी कि जो उस मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष थे उन्होंने बताया कि 2 यान जो हैं मंगल ग्रह की तरफ आ रहे हैं और उनमें से एक मंगल ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। यह भी पता चला कि यह अंतरिक्ष यान किसी नजदीक के ग्रह से ही छोड़े गए हैं। उन्होंने नंबर 1 से पूछा कि ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। बच्चों, उनकी मैनेजमेंट कमेटी में जो मेंबर थे उनको नंबर दिए गए थे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। जैसे कक्षा में आपको रोल नंबर दिए जाते हैं ऐसे ही उस कमेटी में उन जो साइंटिस्ट थे वहां पे जो काम करने वाला स्टाफ था उनको 1, 2, 3 नंबर दिए गए थे। तो उन्होंने वहां के अध्यक्ष ने नंबर 1 से पूछा कि कैसे ही इस स्थिति से निपटा जाए। स्थिति से निपटने के लिए जल्दी ही कोई योजना बनानी पड़ेगी। मंगल ग्रह के निवासियों की पूरी सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नंबर 1 पर ही थी। सारी स्थिति को समझते हुए नंबर 1 ने कहा कि हमारे पास इतनी क्षमता मतलब इतनी कैपेसिटी है कि हम इन यानों को जलाकर नष्ट कर सकते हैं, इनकी समाप्त कर सकते हैं। हमारे पास इतनी कैपेसिटी है, लेकिन इससे हमें इन यानों के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी क्योंकि यदि हमने इसको नष्ट कर दिया तो हम इनके बारे में नहीं जान पाएंगे। हमारे पास ऐसे यंत्र यानी कि कोई मशीन नहीं है जिससे कि हम इन्हें आसमान में ही इन अंतरिक्ष यानों को बेकार कर दें और फिर उन्हें जमीन पर उतरने दें। वो कहते हैं कि हमारे पास इस प्रकार की कोई भी मशीन नहीं है। अंतरिक्ष यान यदि खुद ही जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें हम अवश्य बेकार कर सकते हैं। वो कहते हैं नंबर 1 कहता है कि यदि वो अंतरिक्ष यान अपने आप जमीन पर उतरता है तो हम उसे बेकार कर सकते हैं। अंत में नंबर 1 ने कहा कि जहां तक मेरा मानना है इन दोनों अंतरिक्ष यान में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव यानी क्रिएचर इनमें सवार नहीं है। वो कहता है इनमें सिर्फ यंत्र है, कोई मशीन है, इसमें किसी तरह कोई भी जीव नहीं है। नंबर 2 जो कि एक वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट है
उन्होंने कहा कि नंबर 1 का विचार बिल्कुल सही है, क्योंकि अंतरिक्ष यान को यदि बेकार यानी कि डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, समाप्त करना कर दिया जाए तो जिन लोगों ने इस यंत्र को छोड़ा है उन्हें मंगल ग्रह के बारे में पता चल जाएगा। कहता है यदि हम इस यंत्र को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो वहां के लोगों को मंगल ग्रह के बारे में पता चल जाएगा। इसीलिए अच्छा यही है कि इन दोनों यानों पर सिर्फ नजर रखी जाए। उन्होंने फिर कहा कि हमें अपने अस्तित्व को छुपाए रखना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने आज यह यान भेजा है हो सकता है कल वह इससे बड़ा यान हमारे ग्रह पर भेजे, इसलिए हमें चुपचाप इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। उन्होंने नंबर 3 से कहा कि मंगल ग्रह की जमीन के ऊपर कुछ ऐसे तरह की व्यवस्था यानी कुछ ऐसे अरेंजमेंट करने होंगे जिससे कि उन यानों को ऐसा लगे कि मंगल ग्रह की जमीन पर कुछ भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, यानी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नंबर 3 मंगल ग्रह की सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे, यानी कि उसकी सोशल सिस्टम के बारे में जानकारी रखते थे और उसको मैनेज करते थे। मंगल ग्रह की सुरक्षा को लेकर सभी चिंतित थे। तभी फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने फोन पर बात करने के बाद सबको बताया कि पहला अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की जमीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसके पापा उसे कंट्रोल रूम में ले गए थे जहां से वह मंगल ग्रह की जमीन पर उतरे उस पहले अंतरिक्ष यान को साफ देख पा रहा था। छोटू ने अपने पापा से पूछा कि यह यान दिखने में बहुत अजीब है, इसके अंदर क्या हो सकता है। छोटू के पापा ने कहा कि अभी कुछ भी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि दूर से ही उस यान का निरीक्षण यानी कि इंस्पेक्शन किया जा रहा है। हम कुछ नहीं कह सकते कि उस यान में क्या है, समय आने पर ही कदम उठाया जाएगा। छोटू के पापा ने उसे एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन लगे हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि जमीन पर खड़े उस अंतरिक्ष यान के अंदर से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला जिसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह हाथ मंगल ग्रह की जमीन से मिट्टी लेना चाहता था। तभी ध्यान से उस अंतरिक्ष यान की इस हरकत को देख रहे थे, लेकिन छोटू का सारा ध्यान उस कंसोल पैनल पर था। तभी उसने कंसोल पैनल पर लगा एक लाल बटन दबा दिया। बटन के दबते ही खतरे की घंटी बज उठी, यानी कि अलार्म बजता है। सभी का ध्यान कंसोल पैनल की तरफ गया और तभी पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचा और उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया, यानी कि उसके पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचा और एक थप्पड़ उसके मुंह पर लगा दिया और उस लाल बटन को पहले की स्थिति में ले आए। यानी कि जो छोटू ने उस लाल बटन को दबाया था और उसके दबाने से एक अलार्म बजा था, उसके पिता ने छोटू को खींचकर एक थप्पड़ लगाया और उस लाल बटन को पहले की स्थिति में ही एडजस्ट कर दिया। खतरे की घंटे की आवाज सुनते ही अंतरिक्ष यान से निकला हुआ यांत्रिक हाथ अचानक रुक गया, यानी कि उस खतरे की अलार्म को सुनकर, जो खतरे की घंटी बज रही थी उसको सुनकर उस यांत्रिक हाथ की जो बढ़ रहा था वो अचानक रुक गया और लाल बटन के दबने के कारण वह यंत्र बेकार हो गया। यानी कि जैसे ही लाल बटन दबा तो वह यंत्र जो था बेकार हो गया। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है नासा NASA, द्वारा एक सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन जारी की गई कि मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान वाइकिंग से ठीक से काम कर रहा है, परंतु किसी कारण से उसका यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। यानी कि नासा ने उनको जानकारी दी कि वाइकिंग जो है ठीक तरह से काम कर रहा है, लेकिन उसका यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के टेक्नीशियन यानी कि टेक्नीशियंस जो थे इस यांत्रिक हाथ की जांच करके उसे ठीक करने का प्रयास कर रही हैं। कुछ दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में यह खबर छपी कि नासा के तकनीशियनों ने रिमोट कंट्रोल के द्वारा अंतरिक्ष यान वाइकिंग का यांत्रिक हाथ ठीक कर दिया है और यह यांत्रिक हाथ मंगल ग्रह की मिट्टी के नमूने यानी कि सैंपल कलेक्ट कर रहा है, इकट्ठे कर रहा है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी के अध्ययन
यानी कि उसकी स्टडी से इस बात का पता लगाना चाहते हैं कि मंगल ग्रह पर किसी तरह के जीवों का अस्तित्व है या नहीं। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो बच्चों, आज आपने जयंत विष्णु नर्लिकवार द्वारा लिखित ये काल्पनिक कथा पार नजर के का भावार्थ अच्छे समझा। अब आप इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुनिए, समझिए और मैं आपके पास PDF फाइल भेजूंगी। आप इस पाठ को उसमें से ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।